नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद कुमार तथा आज है हमारी स्वतंत्रता का 75वां वर्षगांठ। सबको इस आज़ादी मिलने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे देशभक्तों ने 200 साल की गुलामी को ख़त्म करके इस देश को आज़ादी का वरदान दिया था। 15 अगस्त 1947 को यह देश आज़ाद हुआ था। आज 75 साल हो गए तथा हमें इस दिन संकल्प करना चाहिए कि हम जो अंग्रेजी दवाइयों की गुलामी है, अंग्रेजी सर्जरी का जो सिस्टम है, उसकी गुलामी को हम त्यागेंगे तथा हमारी जो भारतीय पद्धति है, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, उसको अपनाएंगे तथा हमेशा ही खुशहाल रहेंगे। तो इसी मिशन में हम आगे चलते हैं। आज हम सीखते हैं कि अम्बिलिकल हर्निया को कैसे ट्रीट कर सकते हैं नेचुरली, विदाउट मेडिसिन, विदाउट सर्जरी। कि नाभि में आपको हर्निया हो गया है, उसको बिना शल्य चिकित्सा से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसको समझाने से पहले हल्का सा फंडामेंटल सीख लेते हैं कि अम्बिलिकल हर्निया होता क्या है। देखिए, यह आपका पेट है तथा इस पेट के बीच को हम नाभि कहते हैं। उसके अंदर एक स्किन होती है, जब वो फट जाती है तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन वहां से बाहर आती है तथा कुछ पेन, कुछ तकलीफ तथा वो आपको होती है, स्वेलिंग होती है। तो इस तरह के इसके सिम्टम है तथा इस हर्निया को, इस आंत के बाहर आने को हम अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं, नाभि का हर्निया। वैसे तो कहीं भी हो सकता है, इंटरनल स्किन फटी और वहां से इंटेस्टाइन बाहर आई तथा आपको हर्निया हो जाएगा। पिछले हफ्ते मैंने हाइटल हर्निया के बारे में बताया था तथा कोई भी हर्निया है वो सिर्फ आपके लाइफस्टाइल की मिस्टेक्स है। बच्चा हो तो उसके माता पिता की मिस्टेक्स है, अगर वो जवान है, इवन लेडीज जो है उनको अगर होता है तो हो सकता है कि उनका जो सी सेक्शन का ऑपरेशन हुआ हो तथा जब ऑपरेशन को सिया जाता है तो उसका दबाव उसके नेवल पे पड़ता है, वहाँ की इंटरनल स्किन फट जाती है। इसके अलावा मोटापा है, लाइफस्टाइल को अच्छी तरह से ना निभाना है, तो बहुत सारे इसके रीज़न हो सकते हैं। तो आइए हम इस डिटेल से आगे इसका कैसे इलाज होगा उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। फर्स्ट स्टेप, जो भी मैं आज आपको इलाज बताऊंगा उस इलाज का पहला स्टेप यही है कि मेरे इलाज के लिए आप 100% समर्पित हो जाइए। ओके, कि बिना समर्पित हुए, बिना सरेंडर हुए आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक मेरे पास पेशेंट आया, डॉक्टर साहब क्या फीस है आपकी? मैंने कहा कि कहीं इलाज चल रहा है? वो कहता होम्योपैथी भी चल रहा है, आयुर्वेदिक भी चल रहा है, अंग्रेजी भी चल रहा है। होम्योपैथी बंद कर दिया, आयुर्वेदिक वाला डॉक्टर ही अंग्रेजी गोलियां भी खिलाई जा रहा है। तो मैंने कहा मैंने आपका केस नहीं लेना, मैं आपको 3 किश्तियों में नहीं बिठाना चाहता। अगर मेरा इलाज करना है, नेचर का इलाज करना है, बिना मेडिसिन से इलाज करना है, तो आपको समर्पित होना पड़ेगा। तथा इस वीडियो के माध्यम से भी आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आपको समर्पित होना पड़ेगा। 3 चीजें हैं, तन मन धन। देखो, देश आजाद हुआ था तो हमारे देशभक्तों ने तन दिया, मन दिया, धन दिया, तब आजादी मिली। ऐसे ही अगर आपकी यह समस्या है, आपकी यह बीमारी है, आपको भी 3 चीजें देनी पड़ेंगी मुझे, तन मन धन।
तथा यह कैसे, जो मैं आगे रास्ता बताऊंगा। ओके, क्योंकि मैं एक नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ, नेचर का हूँ, मेरे पास भी हथियार हैं, मेरे पास भी औजार हैं, जिससे मैंने नेचुरली आपका ऑपरेशन करना है तथा आपको ठीक करना है इस वीडियो के माध्यम से। तन का मतलब जो मैं कहूंगा उसको आपने फॉलो करना है जब तक आप ठीक नहीं होते, मन लगा के करना है। अब आ गई बात धन की। धन आप मुझे समर्पित कैसे कर सकते हो, बहुत सिंपल सा है, उसका भी मैंने फंडा बता दिया है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे इस वीडियो के माध्यम से। यस, तो जितने पैसे बचे, चाहे वो मेडिसिन खाते चाहे ऑपरेशन कराते, पैसा तो बचा ना, सेविंग तो हुआ। अब वो धन आपके पास है, आप उसका एस्टिमेट इस तरह से लगा सकते हो। आपने अगर पिछला कोई ऑपरेशन कराया हो, आपने पिछले मेडिसिन 6 महीने 2 साल कोई मेडिसिन खाई हो, तो कितना खर्च हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से वो सारी चीजें आपके बचने वाली हैं, तो उसको आप अपने बैंक में या बिजनेस में कहीं भी लगाइए, तो उसकी 1 साल में रिटर्न मिलेगी, जिसको हम ब्याज कह सकते हैं। अगर बैंक में डाला तो 5% मिलेगा, उसका आधा आप, मेरा नीचे बैंक अकाउंट होगा डोनेशन का, उस खाते में डालना है। ओके, तो इससे कहते हैं धन से समर्पित होना, क्योंकि वो ब्याज है, वो तो वहां पैसा पड़ा था जो बचत का, मैं आपकी बचत का पैसा नहीं ले रहा, उसमें से जो ब्याज आएगा आधा मेरा, आपका आधा आपका, क्योंकि मैंने आपको मेहनत बताई कि इस तरह से करना, उस रास्ते पे चले तथा आपका पैसा बचा। ओके, अगर आप मुझे ब्याज नहीं दोगे, हो सकता है उस 1 साल के बाद आपको कोई तकलीफें आ गई हो, पैसा यूज हो गया हो ब्याज का, तो उसके ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। ओके, जिसे हम कंपाउंड ब्याज कहते हैं, चक्रवृद्धि। तो वो सारा जो है समर्पित करना पड़ेगा धन। ओके, तो अब बताता हूं मैं, मुझे उम्मीद है कि आप फर्स्ट स्टेप फॉलो करोगे, तन मन धन। अब हम जाते हैं दूसरे स्टेप में, प्रकृति के साथ अच्छा संबंध बनाना। मेक ए गुड रिलेशनशिप विद नेचर। देखो, मैंने इस वीडियो के शुरू में ही कहा था कि मैं एक नेचुरल सर्जन हूं, मैंने आपका ऑपरेशन करना है, तो मेरे पास हथियार कौन से हैं, ये है पानी, ओके, और ये है मिट्टी, ओके, और ये मेरे पास है एक डब्बा जिसमें हवा भी है, जिसमें आकाश भी है, इसको बंद कर दिया। ओके, ये 4 हो गए, और मेरे पास है अग्नि। अभी माचिस नहीं लेके आया, आपके घर में किचन में माचिस होगी तो वहां से आग निकलती है, उसको अग्नि कहते हैं। ओके, तो इन हथियारों से, इन टूल्स से, जो नेचर के एलिमेंट है, मैंने आपका ऑपरेशन करना है। कैसे करना है, इस नेचर के एलिमेंट्स के साथ हमने अच्छे संबंध बनाने हैं। देखो, मैं इसको एक मिसाल की तौर पे बताता हूं। एक पत्नी का पति के साथ अच्छा संबंध हो तो पत्नी की जिंदगी बहुत खुशहाल। एक पति का पत्नी के साथ अच्छा संबंध है, रिलेशनशिप है, पति की जिंदगी बहुत खुशहाल। यस कि नो? अब क्या होगा, ये कैसे बनेगा रिलेशनशिप? पति की तनख्वाह 1 लाख, वो घर जाता है, अपने पर्स में 1 लाख पड़ा है उसकी जॉब से, जो 1 महीने में मिला, अपनी पत्नी को दे देता है, तथा यह कहता है तुम इस घर की मालकिन हो, तुम इस घर की स्वामिनी हो, तुम बच्चों को पालती हो, तथा क्या क्या खर्च होना है, सारी जिम्मेवारी क्या क्या बचाना है आपकी है, तथा यह 1 लाख मैंने आपको दे दिया। तो इससे क्या कहते हैं, पति का पत्नी के साथ अच्छा संबंध, विश्वास का संबंध। अब पत्नी ने वो 1 लाख रुपए का पर्स वापस पति को दे दिया, तथा यह कहा कि आप भी तो घर के स्वामी हो, आप भी तो मेरे बच्चों के पिता हो, क्या खर्च करना है, कितना करना है, कितना बचाना है, यह जिम्मेवारी तो आपकी है, मुझे आप पे विश्वास है। तो यह है अच्छा संबंध पत्नी का पति से, दोनों में अच्छा संबंध, एक दूसरे की तरफ समर्पित हो गए हैं।
तो घर कितना खुशहाल होगा, कितनी बचत होगी, कितने इच्छाओं की जो उनकी मनोकामनाएं हैं वो अवश्य ही कंप्लीट होंगी तथा जीवन सुखमय हो जाएगा। जैसे इस दो पति पत्नी का इस तरह का संबंध है, वैसे ही आपने नेचर के साथ, प्रकृति के साथ अपने शरीर का संबंध बनाना है। ओके, उस संबंध में कोई खराबी हुई थी, रिलेशन बैड हो गया था, तो आपको यह समस्या आई है, अंदर का मांस फट गया है, वहां से छोटी आंत बाहर आ रही है, आपकी नाभि में आपको तकलीफ देती है। ओके, तो उस समस्या को हल कैसे करेंगे, एक और मिसाल दे देता हूं। जैसे गाय का अपने बच्चे के साथ, कि गाय कहीं भी जाती है, कुछ भी खाती है, उसको हमेशा अपना बच्चा याद आता है। ऐसा संबंध आपका नेचर, उस परमात्मा की नेचर का आपकी इस बॉडी के साथ होना चाहिए, इस मन के साथ होना चाहिए। ऐसे ही एक मंकी है, ठीक है, माता मंकी, उसका बच्चा उसके साथ हमेशा लिपटा रहता है, हमेशा ही। मंकी जो है, बंदरी, उसका ध्यान नहीं होता, वो कहीं भी चली जाती है, कुछ भी खाती है, बच्चा हमेशा उसके साथ अटैच है। तो जैसा उसके बच्चे का संबंध उसके साथ है, वैसा ही आपका होना चाहिए। ऐसे ही बिल्ली का बिल्ली के बच्चे के साथ जैसा संबंध होता है, कहीं भी जाती है बिल्ली अपने बच्चों को लेके जाती है, ऐसे ही संबंध आपका नेचर का आपकी बॉडी के साथ होना चाहिए। तथा जैसे एक स्टूडेंट तथा एक टीचर का संबंध होता है कि टीचर अपने स्टूडेंट का जितना भी अज्ञान है वो हटा देता है, तथा स्टूडेंट तन मन धन देके अपने टीचर के संबंध में कृतज्ञ होता है। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हवा के साथ संबंध। ये डब्बा खाली है। ओके, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ऑक्सीजन। तो अगर आपने अपनी इस हर्निया को हील करना है तो ऑक्सीजन, हवा, वायु के साथ आपको अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे। आपके दिन होते हैं, दिन में घंटे होते हैं 24। उस 24 घंटे का कम से कम 50% टाइम आपको अपने कमरे, अपने ऑफिस से बाहर गुजारना चाहिए। मतलब कि सुबह लंबा चलिए, पार्क में चलिए, शाम को पार्क में चलिए, तो आपको 50% ऑक्सीजन मिल गई। रात को सोना है, खिड़कियां खोल दीजिए, जितना आपके बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा तथा जो फटा हुआ है अंदर से उसको हील करेगा, आपका यह अम्बिलिकल हर्निया या नाभि का हर्निया ठीक हो जाएगा। सिर्फ इतना ही तो रिलेशन है। ये नहीं है कि सारा दिन हमने अपनी बॉडी को ऑक्सीजन दिया ही नहीं, टीवी देख रहे हैं, आजकल मोबाइल देख रहे हैं, ओके, सारा दिन उस कमरे में बंद हो गए, अपने आप को उस कमरे में ताला लगा दिया, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, सिर्फ 5-10% मिल रही है। अब वो भी कैसे मिल रही है कि यहाँ घर में एसी लगा हुआ है, फिर कार में एसी लगा हुआ है, वो एसी लगने की वजह से आपने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। ओके, तो ऐसा नहीं करना। फर्स्ट नियम है कि हवा के साथ आपने संबंध बनाना है। अच्छा वॉकिंग, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए सुबह शाम। मेरे वीडियोस हैं इसमें, आप देख सकते हो ब्रीथिंग के भी। ओके, ओके, ये जल है। देखो, जल में एक क्वालिटी होती है कि यह शुद्ध करता है, इसमें मैल नहीं होती। आपको भांडे धोने हैं, पानी लीजिए, आपको कपड़े धोने हैं, पानी लीजिए, आपको कुछ भी घर की साफ सफाई करनी है तो पानी के साथ कीजिए। ऐसे अंदर जो टॉक्सिन है उसको हटाने के लिए मुझे जल चाहिए। इसका मतलब आप सुबह उठते ही जल पीजिए। दिन में कम से कम 3 या 4 बार आपको जल पीना चाहिए, चाहे इतना सा भी हो, पीते रहना चाहिए। अब किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें जल नहीं है,
मीन्स जल किसमें है सबसे ज्यादा? फ्रूट्स। फ्रूट्स 90% जल है। आप उसको खाइए, उसको खाइए, सब्जियों में, सलाद में वो खाइए, चाहे आपको टेस्ट लगती है नहीं लगती, आपको जल ज्यादा से ज्यादा चाहिए। ओके, जल से ही तो आपका यह समस्या हल होने वाली है, किसी कैंची से या सुई धागे से नहीं होने वाली। कोई भी सर्जन अब करेगा भी तो एक हर्निया और हो जाएगा, जब वो सिएगा तो हल्की सी इंजरी कहीं और लगा देगा, फिर दूसरा वो हर्निया हो गया, फिर तीसरा हर्निया हो गया, चौथा हर्निया हो गया। तो ये सिस्टम तो नहीं है। जल्द से आप अपनी को इलाज कीजिए, फल ज़्यादा खाइए, 50 से 60% आप अपने ग्रीन सलाद खाने हैं। ओके, तो जो चीज़ें जल के साथ नहीं है, जैसे ऑयली फूड, सब्जियां हैं बहुत, उसमें जल है, उसको बॉईल करके उसमें और जल डाल दिया जाता, बट आपने क्या किया, आपने सबको तल दिया। एक मैंने पूछा चमचा कितने चमचे डालते हो, वो कहता 2 ही चमचे डालते हो। मैं चमचा, मैं देखूं तो उससे ही कैसा होता है चमचा, जो मेरा चमचा होता है उसका बड़ा चमचा है, 1 2 3 4 5। एक भिंडी का एक व्यक्ति को बनाने के लिए 20 चमचे। एक आपने वो अरबी होती है, अरबी, उसके लिए भी 15 चमचे। अब वही सब्जी तली हुई, सुबह भी खा ली, फिर फ्रिज में रखा था, दोपहर को भी खा ली, फिर फ्रिज को रखा था, शाम को भी खा ली, वो सुबह उसे पराठे में डाल के खा ली। तो आपका जो ये हर्निया ये बढ़े ना, ये तो बढ़ना चाहिए, सारा ही ऑयल आपने खा लिया। और मैं आपको कह रहा हूँ जल की चिकित्सा, बॉईल कीजिए, कुछ भी लीजिए, अरबी को बॉईल कीजिए, कुछ दालें डाल के, अरबी डाल के वो बॉईल करके भी खा सकते हैं। ओके, तो जैसे लौकी है आप बॉईल करके खा सकते हो, और बहुत सारी सब्जियां हैं, पेठा उसको उबाल के आप खा सकते हो। पानी तो है, मिलेगा पानी आपको, तो यह करना है आपने। इसके अलावा मिट्टी के संबंध, इसके साथ अपना रिलेशन बना देना है। इसका मतलब क्या है? मिट्टी के साथ जो चीजें मिट्टी से उगती हैं, यानी फल, उसको साथ ही साथ खा लेना है, उसको फ्रिज में नहीं रखना। जो चीजें मिट्टी से निकली, ठीक है, तो उसको खा लीजिए, फ्रिज में नहीं रखना, बासा नहीं खाना। जितना भी पैकेट वाला सामान है वो मिट्टी के साथ ना डिस्कनेक्ट हो गया है। वो तो वैसे ही हुई बात कि पति को पत्नी पे विश्वास नहीं है, पत्नी को पति पे विश्वास नहीं, कितनी जिंदगी दुखी हो जाएगी। हर समय शक, गिला, हेट, पति पत्नी से हेट कर रहा है, पत्नी पति से हेट कर रहा है, तथा उनकी जो शादी का बंधन है वो तो एक फॉर्मेलिटी है। ऐसे ही आपके जीवन में अगर मिट्टी के साथ कनेक्शन नहीं है, जो भी खाते हो ऐसे उसमें फल निकला तो वो खाया नहीं, आपकी जिंदगी अंदर से दुखी है। ये तो एक बहाना है कि आपको यह हर्निया, हर्निया तो किसी भी तरह का हो सकता है, किसी भी तरह की बीमारी लग सकती है। जो बासा भोजन खाते हैं, जो पैकेट वाला भोजन खाते हैं, जो मिर्च मसाले वाला कई दिन का पुराना भोजन खाते हैं। एक मेरा पेशेंट कहता कि डॉक्टर साहब लड्डू खा सकता हूँ, जलेबी खा सकता हूँ, रसगुल्ला खा सकता हूँ, ये मिठाइयाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कमजोर हो रहा हूँ। मैंने उसको कहा कि मिट्टी के साथ इसका कनेक्शन कहाँ है? 20-20 दिन की बुद्धि होती है, इसका कनेक्शन टूट गया। फल के साथ इसका कनेक्शन है। आप किसी पार्क में जाइए, 1 घंटा उसकी घास में सो जाइए, मिट्टी के साथ आपका कनेक्शन हो जाएगा। या चिकनी मिट्टी ले लीजिए, नीचे कपड़ा रख लीजिए, ऊपर मिट्टी रख लीजिए पेट में, उसके साथ कनेक्शन। मेरा यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, मिट्टी, आकाश, वायु, जल, अग्नि, तथा जब मैं उनके साथ कनेक्ट हो जाऊंगा, उसके साथ अच्छा रिलेशन बना दूंगा, तो मेरी सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। यह चीजें, उसके साथ कनेक्टिविटी, जैसे अगर पति का पत्नी के साथ संबंध अच्छा नहीं, तो अगर पति पत्नी के साथ अच्छा संबंध बनाता है, पत्नी पति के साथ अच्छा संबंध बनाता है, उनका जीवन सुखमय हो जाता है। ऐसे ही आपका जीवन, यह बॉडी सुखमय हो जाएगी। ओके, ऐसे ही
आग के साथ संबंध है। आग मीन्स, फिर वही बात कह रहा हूं, अग्नि सुबह शाम हवन कीजिए। सुगंधी आनी चाहिए, देसी घी का हवन कर सकते हो। जड़ी बूटियां डालते थे ऋषि मुनि, वो कर सकते हो। यह नहीं कर सकते तो सुबह सूरज में आधा घंटा आप बैठ सकते हो। सन एनर्जी, आग की एनर्जी आपको मिलेगी, यह समस्या हल हो जाएगी। इसके अलावा जो भी उबालते हो, जो भी बनाते हो, साथ ही साथ खा लो। पराठा घी मत लगाओ, बीच में सब्जियां डालो, वो खा लो। तथा कोई भी सब्जी बनाई उसको फ्रिज में मत रखो। फ्रिज से रखने से अग्नि का तत्व आपको नहीं मिलता। आपके बॉडी को अग्नि चाहिए, जठाग्नि आपकी तेज हो, उसमें से नया भोजन हजम हो जाए, खून अच्छा बने, वो खून इसको हील कर दे। ओके, अब आ गया आकाश। मैंने कहा था ना इस डब्बे में आकाश भी है, इससे आपका इलाज होगा। कैसे? जहां ऑक्सीजन नहीं, जहां कुछ भी नहीं, वहां खाली जगह है। आपके पेट में भी एक आकाश है। रात को 6 बजे के बाद भोजन मत कीजिए, खाली रहने दीजिए। सुबह 8 बजे तक भोजन मत कीजिए। कितना टाइम हो गया? 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 12, 13, 14 घंटे हो गए। 14 घंटे आपने उपवास करना है। उसमें पानी भी नहीं पिया आपने, सो गए। 8 बजे तो सो जाना है, 2 घंटे बाद 6 बजे भोजन किया, 8 बजे सो जाओ। ओके, हल्का सा पीना तो पी लीजिए पानी। पानी तो जल चिकित्सा 1 घंटे बाद। ओके, उसके बाद 12 घंटे आपने कुछ नहीं खाना, सो जाइए। उस आकाश को काम करने दीजिए। हीलिंग जितनी भी होती है रात को होती है, तथा ये आपकी समस्या हल हो जाएगी। एक बार फिर बता देता हूँ, मेरे इलाज में टोटल 100% समर्पित होना है। क्योंकि आप समर्पित हो गए तन मन धन से, तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्त होगा तो आपकी कमाई बढ़ेगी। जिसको पता होता है उसकी कमाई बढ़ती है, क्योंकि आप अपना बीमारी इस ट्रीटमेंट से अपना इलाज कर लोगे, तो था उसके बाद दवाई नहीं लगेगी, उसके बाद ऑपरेशन नहीं होगा, डॉक्टर आपसे पैसे नहीं छीनेंगे। छीनेंगे का मतलब ये है कि आपको देना ही पड़ेगा। वो किसी से छीनता नहीं, कोई सर्जन भी किसी से नहीं छीनता, मैं भी किसी से खींचता नहीं हूं पैसा। ओके, तो जो जिसको पता है, जिसको ज्ञान है नेचर का, वो कमाता है। वो जिसको नेचर का ज्ञान नहीं है, वो गवाता है पैसा। ओके, तो आपको वो समर्पित होना है, क्योंकि आपको कैसे इससे कमाई होनी है यह भी पता लगेगा। ओके, तन मन धन, तन भी देना है, मन भी देना है, धन भी देना है। मुझे तीनों चीजें आपकी चाहिए। ओके, उसके बाद है प्रकृति के साथ अच्छे संबंध, नेचर के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं। 5 एलिमेंट हैं। ओके, सबसे पहले वायु, पैदल चल लीजिए, लंबा चलिए। नंबर 2 पे जल, जल मीन्स फ्रूट्स ज्यादा खाइए, हरी सब्जियां ज्यादा खाइए। नंबर 3 पे मिट्टी, के बाद है आकाश। ठीक है, इसमें जो आकाश था। ओके, और इसके बाद है आग, यानी जो भी खाना है ताजा खाना है। घर की फ्रिज को आपने बंद कर देना है। जो भी खाना है वो ताजा खाना है। अग्नि आपको मिलनी चाहिए ताजी, बासा नहीं खाना। ओके, पैकेट वाला जो कई कई दिन का होता है, जिसमें आग की अग्नि की शक्ति खत्म हो जाती है, वो नहीं खाना। यानी जो आटा मला है साथ ही साथ बना लीजिए। ओके, ये नहीं है कि कल का आटा भी रखा है, परसों का आटा भी रखा है। ओके, यदि मेरे से पर्सनल ट्रीटमेंट लेना है, अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया, आप चाहते हो कि कुछ पेमेंट करके मैं पर्सनल ट्रीटमेंट ले लूँ, तो उसकी भी सुविधा है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 93,562 93,562 बट उसमें भी मैं कोई मेडिसिन देने वाला नहीं हूँ। मेरे पास तो यही है, पानी है, मिट्टी है। कुछ डिटेल में समझा दूँगा आपको। ओके, तो आप सब ने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक तथा शेयर कीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर दीजिए। कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट में भी लिख सकते हो आप। ओके,
आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।